हाय। आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस पर। वो क्या है और अ वे फॉरवर्ड कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस वो प्रकार का वायलेंस है जिसमें आप किसी को चोट पहुंचाते हैं या चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं बेस्ड ऑन देयर जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल आइडेंटिटी। जेंडर बेस्ड वायलेंस किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मेन, वुमन, ट्रांसजेंडर, उसी के साथ और जो भी जेंडर है, क्वीयर कम्युनिटी, उनके साथ भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है। ये किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका वुमन पर होता है, गर्ल्स पर होता है। इस वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस सिनोमिनस है वुमन फेसिंग वायलेंस के साथ। जेंडर बेस्ड वायलेंस में इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, verbal, financial abuse of a person based on their gender. Now understand what is gender. Gender वो आइडेंटिटी कल्चरल, सोशली बिल्ड की जाती है कि एक आदमी या औरत या फिर ट्रांसजेंडर ने इस प्रकार से ड्रेस करना, इस प्रकार से स्टाइल करना, इस प्रकार से चलना, ऐसे बोलना, ये खाना, ये करना, वो करना। तो ये जो एक बॉक्स बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का लड़के के लिए, वो हो गया उसका जेंडर। ये कैरेक्टर का बॉक्स हो गया उसका जेंडर। लड़की के लिए अलग होगा वो दूसरा बॉक्स, वो हो गया लड़की का जेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए अलग और ऐसे क्यूअर कम्युनिटीज के लिए अलग। तो ये हो गया एक पर्सन का जेंडर। जब हम एक इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो इस बॉक्स में रहे हुए कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही या फिर उसके तरह ही चले या वैसे ही बिहेव करे, इस वजह से बनते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड रोल्स। और सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ना और रोल्स के खिलाफ जाकर उससे अपोजिट कुछ करना, उससे विपरीत कुछ करना, इसका परिणाम काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेंस हमें देखने मिलता है। नाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस लुक्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को हम ये भी कह सकते हैं आईपीवी, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। यानी आपका जो इंटीमेट पार्टनर है, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनमें से कोई भी फिर आपके साथ वायलेंस करता है, वर्बली, फिजिकली, सेक्सुअली और फाइनेंशियली और इमोशनली, तो ये हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का एक प्रकार, आईपीवी, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। देन आता है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस यानी किसी के कंसेंट के बिना उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करना या करना, इसे सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप कहा जाता है। स्टॉकिंग। स्टॉकिंग यानी किसी की परवानगी के बिना एक अनडिजायर्ड या फिर हार्मफुल बिहेवियर, यानी किसी का पीछे करते रहना, उनकी फोटोज खींचना, वीडियोस खींचना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी इंसान को कुछ काम करने के लिए फोर्स करना, उनके साथ फ्रॉड करना या फिर ललचाना और उसे काम में इन्वॉल्व करना। वो कोई भी प्रकार का काम हो सकता है, फिर वो लेबर या फिर सेक्स वर्क भी हो सकता है, उसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ रिप्रोडक्टिव वायलेंस। रिप्रोडक्टिव वायलेंस भी लोगों के साथ हो सकता है, जैसे किसी को फोर्स करना प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए फोर्स करना। देन उन किसी के बर्थ कंट्रोल के साथ टेम्पर करना, उसके साथ छेड़खानी करना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। चाइल्ड अब्यूज इज ऑल्सो काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। यानी अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है और बेस्ड ऑन उसके जेंडर है, तो दैट इज चाइल्ड अब्यूज। 1 in 4 वुमन एंड 1 in 10 men have sometime in their lifetime have experienced contact, sexual, physical or stalking in their life by intimate partner। तो इस कारण इन विषयों पर चर्चा करना ओपनली और समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही इंडिया का इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा इनिशिएटिव होना चाहिए बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यानी बेटों को पढ़ाओ, बेटों को सेंसिटाइज करो और उन्हें सिखाओ कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेड है और राइट है, कौन सा अनएक्सेप्टेड है और क्रिमिनल अफेंस है। उन्हें यह सिखाने से ज्यादा मदद होगी जो अचीव करना है हमें लाइफ में, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।